परफेक्शन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अरविंद पांडे और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिहार के बजट को। बिहार बजट पार्ट 1 हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 जो है रिलीज़ हो चुका है और मुझे उम्मीद है आप लोग जो है उस वीडियो को देख चुके होंगे। और हम लोग पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे और इस पार्ट 2 में आज हम लोग 20 क्वेश्चन अगेन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी 20 क्वेश्चन हो चुका है, 21 to 40 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग जो है बिहार बजट को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तो क्वेश्चन नंबर 21 और प्रश्न है 7/2 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और पहला स्टेटमेंट है 2021-22 से 2024-25 में यानी विगत 4 सालों में लगभग 7000 दुग्ध सहकारी समितियों का निर्माण किया जाएगा। तो बात करें अगर 7/2 जो विकसित बिहार के लिए या यूँ कह लें समावेशी विकास के लिए बिहार में जो है 7/2 के अंतर्गत ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जिसमें 7000 दुग्ध सहकारी समितियों के निर्माण की बात की गई है। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम लोग बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट है आधुनिक मत्स्य पालन विषय में निःशुल्क मत्स्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये स्टेटमेंट भी जो है पूरी तरीके से सही है। यानी 7/2 के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग के द्वारा जो भी ऐसे लोग जो मत्स्य पालन के संदर्भ में अपने बिजनेस को या मत्स्य पालन के संदर्भ में एक्टिविटी करना चाहते हैं उनको जो है निःशुल्क ट्रेनिंग दिए जाने की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। और अगर दोनों ही करेक्ट आंसर है तो इसके अनुसार जो सही विकल्प होगा इसमें वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि 1 और 2 जो है दोनों ही सही विकल्प है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और पहला स्टेटमेंट है वर्ष 2021-22 में सहकारी ऋण वितरण लक्ष्य का लगभग 250% लगभग लक्ष्य प्राप्त हुआ। और दूसरा कह रहा है कि सभी जो पैक्स हैं यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं को 2030 तक जो है पूरी तरीके से कंप्यूटरीकृत जो है कंप्यूटराइज्ड किए जाने का लक्ष्य है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। पहला स्टेटमेंट जिसमें लिखा हुआ है वर्ष 2021-22 में सहकारी ऋण वितरण लक्ष्य 250% लगभग लक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो हमें तो पहले लक्ष्य पता होना चाहिए कि लक्ष्य कितना था और कितना ऋण वितरण हुआ है, तो हम ये समझ पाएंगे कि ये प्रतिशत में वृद्धि कितनी ज़्यादा हुई है। तो बात करें अगर इसके अंतर्गत लक्ष्य की बात करें तो ये लक्ष्य था 4066 करोड़ था। यानी सहकारी ऋण वितरण का जो लक्ष्य था 2021-22 में वो 4066 करोड़ था। और वास्तव में जो ऋण वितरण हुआ है वो हुआ है 10,233 करोड़ हुआ है। तो ये जो है ऋण वितरण हुआ है और ये जो है लक्ष्य था। और अगर हम इन दोनों को तुलना करेंगे तो लगभग 250% का जो है आपको ग्रोथ इस लक्ष्य में दिख जाएगा या इस ऋण के वितरण में दिख जाएगा। तो 250 का मतलब ये लगभग तो है, जब परसेंटेज आप निकालेंगे तो 251% लगभग आएगा। और यहाँ पर आंकड़ा चूँकि लगभग लिखा हुआ है तो आप इस पहले ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट मान लीजिए। यानी पहला स्टेटमेंट सही है जो कह रहा है कि लगभग 250 से अधिक का जो है लक्ष्य प्राप्त हुआ है। सभी जो पैक्स हैं यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनको 2030 तक कंप्यूटरीकृत किया जाने का लक्ष्य है। तो बात करें अगर 21-22 के अंतर्गत 2023 का ये जो सर्वे आया है इसमें कहा गया है कि पैक्स को अगले 5 वर्षों में जो है क्या किया जाना है, पूरी तरीके से कंप्यूटरीकृत किया जाना है, यानी इनको कंप्यूटराइज किया जाना है। तो 5 वर्षों की बात करें तो ये लगभग लक्ष्य 2028 तक का ही होगा। 2030 का जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से गलत स्टेटमेंट है। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और इसके अनुसार जो सही कोड बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा जो कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट स्टेटमेंट है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जो है कितना अनुदान प्राप्त होगा। यानी ये पिछले 5 वर्षों में या वर्तमान में जो 5 वर्ष है इन 5 वर्षों में कुल कितना अनुदान जो है वह राज्य को प्राप्त होगा। तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये आंकड़े पर आधारित प्रश्न है और प्रश्न है आंसर है 19,561 करोड़ रुपए की जो है प्राप्ति होगी अनुदान के रूप में 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार पर। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करिए। बात करें अगर मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर बिजली की व्यवस्था प्रॉपर ना होने के कारण वो पूरी तरीके से घोर अंधकार में जो है चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर आवाजाही और एक सुरक्षा की समस्या बनी रहती है। तो इसके लिए जो है राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना की शुरुआत की गई और इस योजना की शुरुआत की गई थी 15 मार्च 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका जो विषय है वो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो वर्ष 2022-23 के लिए 247.13 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। तो जो है अगर इस दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है और इस प्रकार दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और सही विकल्प की अगर हम चयन की बात करेंगे तो आपका 1 और 2 जो है दोनों ही विकल्प सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका आंसर करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात? यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो रही हैं? और अगर सारी बातें क्लियर हो रही हैं तो हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। देखिए, बात करें अगर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम की बात करें अगर, तो इससे प्रश्न जो है ये है तो बहुत पुरानी योजना, लेकिन इससे प्रश्न जो है लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इस योजना से कंटिन्यूअस प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो जब भी हमको एग्ज़ाम देने जाएँ तो योजनाओं की लिस्ट में इन कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में भी आप ज़रूर एक बार देख लिया करें। तो बात करें अगर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बात करें तो सन 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर पूछा जाए कभी कि किस स्टेट से, तो उत्तर प्रदेश राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके माध्यम से 100 दिनों के पक्के रोजगार की गारंटी 1 वर्ष के अंतर्गत जो है वह दी जाती है। तो प्रश्न इसमें कि 2022-23 में स्वीकृत 25 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य को हासिल किया है। तो दरअसल 2022-23 में स्वीकृत 25 करोड़ रोजगार दिन के लक्ष्य की बात की गई है, लेकिन जो है ये हासिल नहीं हो पाया है। इस 25 करोड़ के रोजगार के दिन की अगर हम बात करें तो इसमें से लगभग केवल 19 करोड़ ही रोजगार का दिन जो है वह हासिल हो पाया है नरेगा के अंतर्गत, यानी मनरेगा के अंतर्गत। यानी जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से गलत स्टेटमेंट है। वहीं पर दूसरा स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो राज्य के सभी प्रखंडों में दीदी की पौधशाला का जो है निर्माण किया जा रहा है और इस प्रकार ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। वास्तव में सभी प्रखंडों में जो है दीदी की पौधशाला जो है का निर्माण किया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है और इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, जो आंसर कह रहा है कि केवल दूसरा आंसर जो है या दूसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 7 निश्चय वन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और है कि इसके अंतर्गत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान कार्यरत है और दूसरा स्टेटमेंट है शौचालय निर्माण नारी का सम्मान इस योजना का लक्ष्य है। 7 निश्चय वन की बात करें या विकसित बिहार का ये जो विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय वन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जो है वो पूरी तरीके से इस समय कार्यरत है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और इस जो है अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें जो योजना का लक्ष्य है वो शौचालय निर्माण नारी का सम्मान नहीं है, शौचालय निर्माण घर का सम्मान नाम से इस लक्ष्य को रखा गया है। तो यहाँ पर नारी का सम्मान है और इस प्रकार से दूसरा जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से क्या है, गलत है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की बात करें तो लगभग सभी ग्रामों को यानी सभी गाँवों को जो है ODF प्लस के सर्टिफिकेशन में लाना है, यानी खुले में जो शौच है उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित करना है या खुले में शौच की जो समस्या है उसको पूरी तरीके से दूर करना है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और इसके अनुसार जो आपका इन सभी कूट में जो सही कूट होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कह रहा है कि केवल एक ऑप्शन जो है सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वह गलत स्टेटमेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न वही मिलता जुलता है। इसमें प्रश्न है सभी गांवों को ODF प्लस गांव बनाने का लक्ष्य है। अभी हम लोगों ने बात किया
ये लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत लगभग सभी गांवों को ODF प्लस घोषित किया जाना है, यानी कि जो है खुले में शौच को पूरी तरीके से जो है बैन करना है, या ऐसे गांव घोषित करने हैं जहां पर खुले में शौच की समस्याएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। दूसरा ऑप्शन है, इस योजना में 4 चरण हैं। दरअसल इस योजना में 4 चरण नहीं है, इस योजना में कुल कितने चरण हैं? 3 चरण हैं केवल। तो अगर 3 चरण है तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, और इसके अनुसार जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए होगा, जिसका सही आंसर होगा कि केवल 1 जो है वह सही विकल्प है, यानी केवल 1 जो है वह सही है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हुआ वो आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वित्तीय वर्ष 2023-24 का बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वह कितना अनुमानित है? तो ये पूरी तरीके से आंकड़े पर आधारित प्रश्न है, और आंकड़े पर आधारित प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा आपका 8,58,928 करोड़ रुपए। यानी 23-24 के अंतर्गत बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित है वो लगभग 8,58,928 करोड़ रुपए अनुमानित है। ये बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका राजकोषीय घाटा से संबंधित है, और प्रश्न है राजकोषीय घाटा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, वित्त वर्ष 2023-24 में अनुमानित घाटा 25,567.84 करोड़ है, और ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही स्टेटमेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 23-24 में जो अनुमानित घाटे का लक्ष्य है वो 25,567 जो है करोड़ लगभग है। और अगर बात करें राजकोषीय घाटा वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद का, यानी कि GSDP का 5.91% है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। दरअसल जो अनुमानित जो डेटा है वो है आपका 2.98%, यानी कि राजकोषीय घाटा की बात करें तो ये 25,567 करोड़ रुपए जो है वो GSDP का कितना परसेंट है? 2.98% है। यहाँ पर ऑप्शन में 5.91 दिया हुआ है, इस अनुसार से ये ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट सही है, और पहला स्टेटमेंट को सही बताने वाला जो सही कूट है वो आपका ए कूट है, जो कह रहा है कि ए जो है ऑप्शन सही है, यानी कि केवल पहला ऑप्शन जो है वह सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में संचित निधि होगा, यहाँ पर ये संचित निधि में कितनी राशि भारित मद में व्यय होना प्रस्तावित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ये पूरा डेटा बेस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 43,729 करोड़ रुपए भारित मद में व्यय होना प्रस्तावित है, यानी कि 31 जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य सरकार पर ऋण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2021-22 में कुल ऋण राज्य सरकार पर 2,57,510 करोड़ है, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि GSDP का 54.92% राज्य सरकार पर जो है वह ऋण है। इस प्रश्न की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर, जो स्टेटमेंट होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। 21-22 में कुल ऋण राज्य सरकार का लगभग 2,57,510 करोड़ है, ये आप डेटा जो है लिख सकते हैं। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है GSDP का 54.92% राज्य सरकार पर ऋण है, तो दरअसल जो है जो राज्य सरकार पर यह ऋण है वो 54.92% ना हो करके वो दरअसल 38.12% है, और यहाँ पर आंकड़ा कितना है 54.92 है। तो इस अनुसार जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इस अनुसार अगर पहले कूट की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही स्टेटमेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर कुछ आंकड़ों को सुमेलित करने के लिए लिखा गया है, और 15वें वित्त आयोग में मददवार राशि को आपको सुमेलित करना है। पहला ऑप्शन है राज्य आपदा राहत कोष की बात करें तो राज्य आपदा राहत कोष के अंतर्गत कितने फंड का आवंटन हुआ है? तो राज्य आपदा कोष के अंतर्गत जो सही फंड का आवंटन है वो है आपका 1561 करोड़ रुपए। वहीं पर ग्रामीण स्थानीय निकायों की बात करें तो इसके अंतर्गत जो फंड हुआ है, आवंटन हुआ है वो 3,848 है। वहीं पर शहरी निकायों का अनुदान जो है वो लगभग 2,001 करोड़ है, और वहीं पर स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए अनुदान जो होगा वो 11
1189 करोड़ रुपए हैं। तो इस प्रकार जो करेक्ट कूट होगा आपका वो पहले का ऑप्शन नंबर 4 है, दूसरे का ऑप्शन नंबर 3 है। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही कूट बन रहा है। आई थिंक यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो रही हैं, और अगर क्लियर हो रही हैं तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। छठम राज्य वित्त आयोग यानी कि छठा जो राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वर्ष 2023-24 में स्थानीय निकायों का कितना अनुदान प्रस्तावित है? तो ये भी पूरी तरीके से आंकड़े पर आधारित प्रश्न है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 6220 करोड़ रुपए। यानी कि जो है छठवां जो राज्य वित्त आयोग है इसकी अनुशंसा के अंतर्गत 23-24 में स्थानीय निकायों को लगभग 6220 करोड़ रुपए दिए जाने की प्रस्तावना रखी गई है, दिया जाना प्रस्तावित है। यानी 35 नंबर 35 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीविका की बात की जा रही है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक बार जीविका को पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। जीविका योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और ये पहला स्टेटमेंट है। यह योजना 2006-07 में शुरू किया गया और इस योजना का सहभागीदार वर्ल्ड बैंक है। जीविका की बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जीविका योजना की शुरुआत 2006-07 में वर्ल्ड बैंक की एक सहायता धनराशि के साथ किया गया था। लगभग जीविका को 15 वर्ष अभी तक हो चुके हैं, और इस 15 वर्षों में जो है बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जीविका एक लाइफ लाइन की तरह कार्य कर रहा है। क्लियर बात यहाँ तक। और अगर जीविका के बारे में हम एक और डेटा की बात करें तो लगभग 10 लाख से अधिक जो है इसके माध्यम से जीविका के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह बिहार में कार्य कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है, और दोनों स्टेटमेंट सही होने के कारण ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही कूट बन रहा है, जो कह रहा है कि 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो है वह सही स्टेटमेंट है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निपुण भारत निपुण बिहार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। निपुण भारत और निपुण बिहार की जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत दरअसल कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के जो विद्यार्थी होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको कैटेगराइज किया गया है, और 1 से 5 तक के बच्चों को उनका स्किल डेवलप करने का कार्य किया जाएगा, और उनको जो है स्कूल किट भी प्रोवाइड किया जाएगा इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो अगर पहला स्टेटमेंट बात करें, कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को शामिल किया गया है, जो गलत स्टेटमेंट है। दरअसल इसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह गलत स्टेटमेंट हो गया। दूसरा है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है। ये इंग्लिश का वर्ड है, मुझे लगता है कि ये कंप्यूटर रीड नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसमें बैगलेस सोमवार की शुरुआत हुई है। बैगलेस मतलब ऐसा सोमवार, मतलब प्रत्येक सप्ताह का वह सोमवार जिसमें आपको बैग लेकर स्कूल नहीं जाना है। तो ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। दरअसल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट नहीं है। तो अगर आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, जो कि वो बैग लेस यानी बिना जो है बैग के सोमवार को क्लासेस में जाना, ऐसा कुछ निपुण भारत और निपुण बिहार कार्यक्रम के अंतर्गत बात नहीं कही गई है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया, यानी कि यह दोनों ही कथन जो है वह क्या हो गए, गलत हो गए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 7 निश्चय 2 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है, हर खेत तक सिंचाई का पानी लक्ष्य रखा गया है। आपको पता होगा 7 निश्चय का ये एक मुख्य स्तंभ है, और ये बिल्कुल सही स्तंभ और सही स्टेटमेंट है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का क्रियान्वयन करने वाला बिहार पहला राज्य है। पूरे बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है योजना को लागू किया गया है, और ये जो है बिहार ऐसा पहला राज्य होने का दावा करता है। और ये दोनों स्टेटमेंट जो है वह सही स्टेटमेंट है। पहला दूसरा दोनों सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब जो सही कोड बन रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का, प्रश्न का सही कोड बन रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वित्त वर्ष 2023-24 में कितना पूंजीगत परिव्यय अनुमानित किया गया है? तो बात करें अगर पूंजीगत परिव्यय की बात करें अगर, तो कुल पूंजीगत परिव्यय 21 और 22 के अंतर्गत जो अनुमानित है वो है आपका 29,257 करोड़ रुपए जो है इस बार का पूंजीगत व्यय होगा, यानी कि पूंजीगत खर्चे सरकार करने के लिए अनुमानित बजट में प्रस्ताव रखा है। अगला प्रश्न है, और ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न भी है, और प्रश्न है, बिहार राज्य का वर्ष 2023-24 में बजट का आकार कितना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 2,61,885 करोड़ रुपए ये जो है 2023-24 में बिहार राज्य का जो है वो बजट का टोटल जो है वह आकार है। तो ये बिहार बजट पर हम लोगों ने 40 क्वेश्चन का ये पूरा सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।
और मैं आपको बता दूं कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण का पूरा कंप्लीट जो है 2 वीडियो के माध्यम से लगभग 60 प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है और बिहार बजट में लगभग हम लोग 40 क्वेश्चन के सीरीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो आप 100 जो है MCQs जो है बिहार के बजट और बिहार की इकोनॉमिक सर्वे पर अभी तक कर चुके हैं या हम लोग वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं। ये पूरा जो है चारों वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है बहुत ही जो है छोटे वीडियो हैं, वो 25 to 30 मिनट की वीडियो हैं। अगर चारों देख के जाते हैं आप एग्ज़ाम में तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कोर आप अपने एग्ज़ाम में कर पाएंगे। इनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों का आप जवाब बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।